योगी जी, और इसी बात को आगे ले जाते हुए आपसे कुछ देर पहले अखिलेश यादव जी मंच पर थे। उन्होंने आपकी इन तमाम बातों को झुठला दिया। उन्होंने एक सिरे से ये कहा, और मैं उन्हें कोट करना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, भूखमरी से मरने वाले मौत के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आपकी सरकार ने एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया। आपकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की। आपने सिर्फ शिलान्यास अपने नाम किए हैं, अभी तक उद्घाटन नहीं कर पाए किसी भी चीज़ों का। 4.5 साल का वक्त था आपके पास, और ख़ास तौर पे उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है। शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपसे भी बड़े हिंदू हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। सच कौन है और झूठ कौन है, ये दुनिया जान रही है। हमने 1990 में भी कहा था कि जहाँ रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने तब स्वीकार नहीं किया, तब राम भक्तों पर गोली चलाई। हमने तब भी जो बात कही थी, हम आज भी उस पर अडिग थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे भव्य राम मंदिर दुनिया के सामने आएगा। एक दूसरा, किसानों का कर्ज माफ हुआ है या नहीं हुआ है, यह हर व्यक्ति जानता है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम, हो सकता है कि उनके माननीय सांसद और विधायकों को इतनी फुर्सत न मिली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद और विधायक अपने हाथों से वह सर्टिफिकेट एक एक तहसील और विकासखंड स्तर पर कैंप लगा करके वितरित किया है, और ये प्रदेश के अंदर हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक जीवंत स्मारक बनने जा रहा था। 340 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जिन्होंने उस समय बिड्स जारी की थी, वह थी 15,000 करोड़ रुपए का। और जब ये हमारी सरकार आई तो मैंने इस बारे में पूछा कि भाई आखिर कार्य क्यों प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च में हम लोग आ गए थे 17 में। मैंने मई में इसकी समीक्षा की, कार्य नहीं हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ था। तो मुझे ये बताया गया साहब इसमें तो अभी ज़मीन ही नहीं ली गई है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जब तक 80% लैंड आपके पास नहीं आ जाती, तब तक आप उस कार्य को अवार्ड नहीं कर सकते। इन्होंने गलत तरीके से जनता को भ्रमित करने के लिए टेंडर अवार्ड कर दिए, सारी कार्रवाई शुरू कर दी। जब ज़मीन ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। फिर हमने निरस्त किया, पूरे लैंड ली। जब 96% लैंड हम लोग ले लिए, तब जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने इसका शिलान्यास करवाया। आज हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को हम इस महीने के अंत तक कंप्लीट कर लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अब ये बोल सकते हैं कि हमने भी सपना देखा था कि उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टाइम में हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में जो आउटर रिंग रोड का काम होना था वो हो नहीं पाया। यमुना एक्सप्रेसवे वो नहीं बनाए थे, वो उनकी बुआ जी बनाई थी। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का वो अधूरा उद्घाटन कर दिए थे। हमारी सरकार ने आने के बाद पैसा खर्च किया और अभी भी उसका बाकी भुगतान हमारी सरकार कर रही है। ये कह रहे हैं कि आप तीसरा एक्सप्रेसवे भी बना रहे हैं, वह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। चौथा भी हम बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे। इसमें भी कुछ बोल सकते हैं कि हमने भी एक सपना देखा था कि ये होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की ताकत नहीं थी। हम में ताकत थी, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। 90% से अधिक लैंड हम ले चुके हैं
और गंगा एक्सप्रेसवे का भी हम बहुत शीघ्र शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये भी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ा था, ये भी मैं आपको बता दूं। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हैं, 2 को हम नवंबर 21 तक कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का संचालन कर लेंगे। हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, हम इस कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश का पहला वाटरवे हल्दिया वाराणसी के बीच में हम चालू कर चुके हैं, और कोरोना के दौरान हम लोगों ने तमाम प्रकार की अपने प्रदेश के किसानों के द्वारा उत्पादित सब्जियों को और फलों का हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया है, और भी अन्य कार्यों में हम उसका उपयोग कर रहे हैं।